हो सकता है आसिफ जरदारी हामिद मीर के साथ अपने 2 घंटे के तवील इंटरव्यू में रिवायती हिस्से मजाक का मुजाहरा कर रहे हों, या फिर अपने मशहूर जमाना गरूर और तकब्बुर का मुजाहरा कर रहे हों। यह आप पर मुनहसिर है कि आप इनकी इस बात या कमेंट को किस अंदाज में देखना चाहते हैं जो उन्होंने अपनी पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद के बारे में टीवी पर कहे। जरदारी साहब का कहना था कि अभी तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, और जब हामिद मीर ने नदीम अफजल चंद का नाम लिया कि वो ये बात कहते हैं तो जरदारी ने इनका तमस्खर उड़ाते हुए कहा, नदीम अफजल चंद को तो बिल्कुल किसी बात का पता नहीं है। इस काटदार जुमले के कई मानी निकलते हैं। आप चाहें तो इसे एक मजाहिया जुमला समझ लें या फिर नदीम अफजल चंद पर सख्त जबानी हमला। खैर, इस मामले पर राय देने से पहले हमारे पिंडी के नौजवान सियासतदान मुस्तफा नवाज खोखर के ट्वीट्स का हवाला देना चाहूंगा। उनका कहना था कि अगर जरदारी ने यह जुमला मजाक में भी कहा तो बड़ा गलत मौका चुना है कि इस वक्त मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं और नदीम अफजल चंद ने बहुत जल्द कैंपेन पर निकलना है, और ऐसे जुमले से किसी भी सियासतदान को सियासी तौर पर हर्ट किया जा सकता है। अगरचे मेरी नदीम अफजल चंद से बात नहीं हुई, लेकिन कुछ उनके करीबी लोगों का कहना है कि वो जरदारी के इस जुमले से खासे हर्ट हुए हैं। उनका भी यही ख्याल था कि बगैर नाम लिए बात की जा सकती थी। एक प्राइम टाइम शो में नाम लेकर अपनी ही पार्टी के बंदे को यूं सरेआम ऐसी बात कहना सियासी तौर पर इन्हें शायद नुकसान दे। वही बात, क्या हल्के के लोग क्या कहेंगे कि चंद साहब की जरदारी की आंखों में इतनी अहमियत है। खैर, मेरा इस मुश्तरका दोस्त को कहना था कि नदीम अफजल चंद को कहें दिल छोटा ना करें। इसी सांस में जरदारी ने अपने बेटे बिलावल को भी रगड़ दिया कि वो अभी पूरी तरह समझदार नहीं हुआ। जो बंदा अपने बेटे को टीवी पर बैठकर कह सकता है कि वो अभी मैच्योर नहीं, तो नदीम अफजल चंद किस कैटेगरी में आता है। हालांकि जिस बेटे को इमैच्योर कहा है वो 16 माह इस मुल्क का वजीर खारजा रहा है, और वो नौजवान अभी चंद दिन पहले खुद को बतौर वजीर आजम की उम्मीदवार पेश कर चुका है। हो सकता है जरदारी साहब अपने बेटे की इन बातों से खुश ना हो। जब बिलावल ने कहा था कि अब 70 साल वाले बाबे सियासत छोड़कर नौजवान नस्ल को मौका दें, समझा गया कि शायद बिलावल का टारगेट नवाज शरीफ और मौलाना थे। खैर, नदीम अफजल चंद एक हसास दिल के मालिक है जिनके अंदर देहातियों वाला खुलापन साफ नजर आता है। मैं जिन 3 सियासतदानों की किसी न किसी खूबी का कायल रहा हूं, इनमें इसहाक खाकवानी, नवाब यूसुफ तालपुर और नदीम अफजल चंद शामिल हैं। बरसों तक मैं खाकवानी साहब और नवाब साहब का फैन रहा, तो एक दिन खाकवानी साहब ने पूछा तो जवाब दिया, इस लिस्ट में अब जाकर नदीम अफजल चंद का इजाफा हुआ है। मेरे पास इन तीनों को पसंद करने की अपनी अपनी वजूहात हैं। इनकी ऐसी खूबियों का कायल हूं जो बहुत कम सियासी लोगों में पाई जाती है। नदीम अफजल चंद से मेरा तारुफ उस वक्त हुआ जब असेंबली में वो पहली दफा एमएनए बनकर आए और उन्होंने खुलकर अपने तकरीरी जौहर दिखाने शुरू किए। इनकी तकरीरों ने पार्लियामेंट के अंदर नया जोश पैदा किया। खुलकर बात करते, लगी लिपटी के वो कायल नहीं है। अगर इनके अंदर इनकलाबी में कोई कमी रह गई थी तो उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनकर अपने जौहर मजीद दिखा दिए। उन दिनों चौधरी निसार अली खान का तूती बोलता था, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे। चौधरी निसार को एक दबंग चेयरमैन समझा जाता था जो खूब चढ़ाई करते और ब्यूरोक्रेसी इनसे डरती थी। और तो और जो एमएनएज इस कमेटी के मेंबर थे वो भी चौधरी निसार अली खान के दबाव में रहते, और इन्हें जुर्रत ना होती कि अगर चौधरी निसार ने कोई बात कह दी है तो इसको रद्द करें या इसका जवाबी जवाब पेश करें। हत्ता कि ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा भी चौधरी निसार को इग्नोर कर जाता। लेकिन इस मामले में नदीम अफजल चंद ने हमेशा खुलकर बात की और डट कर चौधरी निसार अली खान की कमेटी में वही बात की जो इनका ख्याल था कि करनी चाहिए। जब चौधरी निसार अली खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को छोड़ा तो इनकी जगह चेयरमैन नदीम अफजल चंद को बनाया गया। उन्होंने कमेटी को खूब चलाया। अगरचे चौधरी निसार अली खान जैसे दबंग चेयरमैन के बाद मुश्किल था कि कोई कमेटी को चला पाए, क्योंकि उन्होंने जो रफ्तार और टेम्पो सेट किया था वो किसी का इसके बराबर मुकाबला करना मुश्किल था। लेकिन नदीम अफजल चंद ने वो भारी पत्थर उठाया और खूब उठाया। ताहम 2013 का इलेक्शन वो ना जीत सके, जिसकी वजह शायद पीपल्स पार्टी की वो मफाहमती पॉलिसी थी जिसने पंजाब में पार्टी को नुकसान पहुंचाया। पंजाब में पार्टी का वोट बैंक कम होने से पार्टी के बड़े रहनुमा इलेक्शन हार गए, जिनके पास अब सियासी ऑप्शन खत्म हो रहे थे। डॉक्टर बाबर आवान समझदार थे, उन्हें पहले ही अंदाजा हो रहा था कि हवा का रुख बदल रहा है। पीपल्स पार्टी अब नवाज शरीफ के साथ डील कर चुकी थी कि पंजाब तुम्हारा और सिंध हमारा। जरदारी अब पंजाब में वो रोल अदा करने को तैयार नहीं थे। उनके नजदीक 18वीं तरमीम के बाद सिंध ही काफी था, जहां वो बरसों से हुक्मरानी कर रहे थे। लिहाजा पहले बाबर आवान तो फिर नदीम अफजल चंद ने अपना सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। अभी हाल ही में लतीफ खोसा और एतजाज अहसन भी इसी राह पर चले ताकि पंजाब में रेलेवेंट रह सके। नदीम अफजल चंद ने इमरान खान के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन चंद खुफिया हाथ इनकी चंद पार्लियामानी तकरीरों और टीवी पर की गई बातों से नाखुश थे। लिहाजा इलेक्शन हार गए या हराए गए। इमरान खान ने खैर इन्हें अपना तर्जुमान मुकर्रर किया और साथ ही वजीर का दर्जा दे दिया। नदीम अफजल चंद तहरीक इंसाफ के वजीर होते हुए भी पीटीआई के हजूम में खुद को एडजस्ट न कर सके। वो पीपल्स पार्टी के कल्चर के दीवाने थे। सियासी मजबूरी इन्हें इमरान खान तक ले आई थी, जिस पर इन्हें कभी खुश न देखा।
वो पीटीआई काबीना में वजीर होकर भी ऑपोजिशन का रोल अदा करते रहे। काबीना के कई इजलासों में इनकी हकीकत पर मबनी बातों पर वजीर आजम इमरान खान खुद कई दफा नाखुश हुए, लेकिन नदीम अफजल चंद ने हमेशा इजलास में खुलकर बात की। वो सियासी तौर पर मैच्योर इंसान हैं और इमरान खान को अपोजिशन से लड़ाई झगड़े से दूर रहने की तलकीन करते थे। काबीना के इजलासों में इनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हुई। आखिर एक दिन इमरान खान ने सब वजीरों को कहा कि जाएं और पार्टी पॉलिसी के तहत उस्मान बुज़दार का दिफा करें। रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब इमरान खान ने कोयटा में मजलूम हजारा लोगों की दाद रसी के लिए जाने से इनकार कर दिया कि वो लाशों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। नदीम अफजल चंद ने इस इशू पर आवाज उठाई तो काबीना इजलास में ही वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जिस वजीर को इनकी बातों से इख्तलाफ है वो बेशक छोड़ दें। पूरी काबीना में पिन ड्रॉप खामोशी थी। अब कौन वजीर आजम को जवाब दे और अपनी वजारत से हाथ धोए? सब चुप थे। नदीम अफजल चंद ने आखिरी दफा वजीर आजम इमरान खान को देखा और वहीं बैठे बैठे फौरन फैसला किया जिसने चंद घंटे बाद उनकी किस्मत बदल देनी थी, जिसका अंदाजा वहां बैठे वजीरों में से किसी को ना था कि चंद क्या नया चंद चढ़ाने वाला है।